आज हम पढ़ने वाले हैं थॉमसन एटॉमिक मॉडल। एटम इज अकॉर्डिंग टू द थॉमसन एटॉमिक मॉडल, एटम इज ए सॉलिड स्फीयर formed by the positive particles and negative particles which fixed between them. ओके, यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल भी एक दिया था वाटरमेलन का, जिसमें जो खाने वाला जो रेड पार्ट होता है उसको उन्होंने पॉजिटिव पार्ट कहा था, और जो सीड होता है ब्लैक सीड उसको इलेक्ट्रॉन उन्होंने कहा था, जो उसमें धसे होते हैं। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में जो एक्सपेरिमेंट था, यहाँ पे अल्फ़ा पार्टिकल का क्या कराया गया था, स्ट्राइक कराया गया था ऑन द थिन गोल्ड फॉयल। तो रदरफोर्ड साहब ने सबसे पहले अल्फ़ा पार्टिकल का बम्बारिंग किए थे। कहाँ पर? सोने की पतली चादर थी, सोने की पतली चादर थी, उस पर क्या किए थे, अल्फ़ा पार्टिकल का स्ट्राइक कराए। फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया, तो उनका ऑब्जर्वेशन जो था पहला क्या था, मैक्सिमम अल्फ़ा पार्टिकल्स स्ट्रेट पास अवे विदाउट एनी डिविएशन। ठीक। और दूसरा ऑब्जर्वेशन उनका जो था, उनका कहना ये था कि कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट्स थ्रू द स्मॉल एंगल। कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या थे, स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए थे। जैसे देखो, मैक्सिमम अल्फ़ा पार्टिकल क्या थे, स्ट्रेट पास अवे विदाउट एनी डिविएशन, और सम अल्फ़ा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट्स थ्रू द स्मॉल एंगल्स। देखो कम मतलब लेस देन 90 डिग्री एंगल से क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है। और उनका तीसरा जो ऑब्जर्वेशन था, सम अल्फ़ा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट थ्रू द स्मॉल एंगल। ये उनका दूसरा पॉइंट था। और तीसरा जो पॉइंट था, अप्रोक्सीमेट 1 आउट ऑफ 20,000 अल्फ़ा पार्टिकल्स, अप्रोक्सीमेट लगभग 20,000 अल्फ़ा पार्टिकल में से एक अल्फ़ा पार्टिकल डिफ्लेक्ट होता था मोर देन 90 डिग्री एंगल्स। ठीक। देखो, इसमें से बहुत सारे अल्फ़ा पार्टिकल की बम्बारिंग किया गया, लेकिन इसमें से एक ही अल्फ़ा पार्टिकल जो है मोर देन 90 डिग्री से क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक। फिर उनका जो नेक्स्ट, उनका जो यहाँ से हमको जो कंक्लूजन मिलता है, निष्कर्ष मिलता है, वो ये है, मैक्सिमम पार्ट ऑफ एटम जो होते हैं वो क्या होता है, वैकेंट होते हैं। ठीक। ये अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से जो निष्कर्ष निकल रहा है, वो क्या कह रहा है, मैक्सिमम पार्ट ऑफ एटम इज वैकेंट। क्या होता है, खाली होता है। और कंप्लीट पॉजिटिव पार्ट्स ऑफ एटम्स इज प्रेजेंट्स इन सेंटर, सेंटर में प्रेजेंट्स होता है। ठीक। और कंप्लीट मास ऑफ एटम्स इज प्रेजेंट इन सेंटर। द सेंटर ऑफ एटम्स इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ऑफ एटम इज हैवी एंड रिजिड। ठीक। न्यूक्लियर एटम की जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, भारी होता है, और क्या होता है, रिजिड होता है, कठोर होता है, ठोस होता है। ठीक। साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल होता है एज कंपेयर टू एटम्स। दैट इज वैक्यूम बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स। देखो एक मिनट हम बता रहे हैं। ये हमारे पास क्या है, कोई एटम है। ठीक। और उसकी जो न्यूक्लियस है छोटा सा है, द न्यूक्लियस ऑफ एटम्स वेरी स्मॉल, और ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। द न्यूक्लियस ऑफ एटम्स इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ एटम्स। ठीक। तो दैट इज, इसका मतलब ये है कि जो न्यूक्लियस है और ये जो ऑर्बिट्स होते हैं, इनके ऑर्बिट होता है और उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन दैट इज इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस के बीच में जो स्पेस होता है इनर साइड द एटम्स इज वैक्यूम। ठीक। यही कहना चाह रहे हैं। एटम इज ए होलो स्फीयर अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अभी हमने पढ़ा था पीछे वाली लाइन में, अकॉर्डिंग टू थॉमसन एटॉमिक मॉडल एटम क्या है, सॉलिड स्फीयर है। लेकिन रदरफोर्ड साहब कह रहे हैं एटम क्या है, होलो स्फीयर है। कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्ड अराउंड द न्यूक्लियस एज ए प्लैनेटरी मॉडल। ठीक। प्लैनेटरी मॉडल वही जो होते हैं, इलेप्टिकल होता है, जो
केपलर साहब ने मतलब 3 नियम दिए थे उन्होंने प्लैनेटरी मोशन का, तो वही यहाँ पे जिक्र किया है कि प्लैनेटरी मॉडल की तरह न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करते हैं। डायमीटर ऑफ एटम जो होता है वो 1 एंगस्ट्रॉम होता है, एंड डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस उससे बहुत छोटा होता है, तो दैट इज़ 1 फर्मी होता है। 1 फर्मी इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻15 मीटर, एंड एंगस्ट्रॉम तो आपको पता ही है। द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू, इसको आप इस तरह से समझें, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस R इज इक्वल टू R0 इंटू A की पावर 1/3। यहाँ पे जो हमारा R0 है ये कांस्टेंट होता है, इसकी जो वैल्यू होती है 1.3 इंटू 10 की पावर -15, दैट इज़ 15 मीटर, दैट इज इक्वल टू 1.3 फर्मी। ठीक, R0 की वैल्यू। और ये जो हमारा होता है ये क्या होता है, मास नंबर होता है। ठीक, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड की जो पहली कमियां थी वो क्या थी, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की जो पहली कमियां थी वो ये थी, व्हेन चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व, उन्होंने कहा था रदरफोर्ड साहब ने, जब चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व करती है अराउंड द न्यूक्लियस देन इमिशन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस, सो व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस एंड इलेक्ट्रॉन शुड, और उन्होंने कहा था इलेक्ट्रॉन शुड फाइनली फेल डाउन इन द न्यूक्लियस बाय फॉलोइंग द स्पाइरल पाथ। उन्होंने कहा ये हमारा क्या है, एटम है और उसकी न्यूक्लियस है, और उसके चारों न्यूक्लियस के चारों मतलब अराउंड जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वो क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है स्पाइरल पाथ, इस तरह से फॉलो कर रहा है, इस तरह से स्पाइरली वो फेल डाउन हो जाता है इन द न्यूक्लियस। ये हमारा इलेक्ट्रॉन रहा होगा, तो उनका कहना है कि इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस एंड इमिशन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस एंड फाइनली इलेक्ट्रॉन्स फेल डाउन इनटू द न्यूक्लियस बाय फॉलोइंग द स्पाइरल पाथ। ये इनकी दूसरी कमियां थी। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल स्पेक्ट्रम ऑफ एटम शुड बी कंटिन्यूअस। रदरफोर्ड साहब के अनुसार एटम का जो स्पेक्ट्रम होता है वो क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, बट एक्चुअली में एटम का जो स्पेक्ट्रम होता है वो क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। ठीक, अब हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स हैं तो इनको भी पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स में सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, एम्पलीट्यूड पढ़ते हैं। ये जो हमारा होता है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लॉन्गेस्ट, तो ये क्या होता है हमारा एम्पलीट्यूड होता है, और ये द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रेस्ट या ट्रग, इसको हम ऊपर वाले जो ये टॉप होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, क्रेस्ट बोलते हैं, और नीचे वाले जो होते हैं टिप्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रग बोलते हैं। तो चाहे आप तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड का को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, तो उसे हम क्या कहते हैं, मीन पोजीशन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड मीटर, सेंटीमीटर, नैनोमीटर, वही जो डिस्टेंस की यूनिट होती है वही होती है। फिर हम वेवलेंथ पढ़ते हैं, तो वेवलेंथ क्या होता है, द डायरेक्ट डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रेस्ट और ट्रग। यूनिट ऑफ वेवलेंथ जो होता है आल्सो यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ठीक,
फ्रिक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ वेव कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, या तो उसे हम क्या कहते हैं? फ्रिक्वेंसी कहते हैं। यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड, या हर्ट जो होती है, या पर सेकेंड होती है यूनिट। और फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू, जो तो फ्रिक्वेंसी म्यू इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट सी अपॉन लेमडा। ठीक, यहाँ पे सी स्पीड ऑफ लाइट है। स्पीड जो तो लाइट की जो स्पीड होती है 3 to 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड ये जो होता है, टाइम टेकन टू कम्प्लीसन ऑफ 1 साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। यूनिट ऑफ टाइम पीरियड सेकेंड। टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रिक्वेंसी। ठीक, यहाँ पे हम खासकर हमने सर्कुलर मोशन में पढ़ा था, ओमेगा जो एंगुलर वेलोसिटी होता है या स्पीड होता है वो इक्वल टू होता है 2 पाई होता है, या 360 डिग्री, यानी कि 1 साइकिल अपॉन टाइम पीरियड, एक रोटेशन का जो टाइम पीरियड है, कैपिटल टी। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज इक्वल टू म्यू, तो यानी कि एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 पाई म्यू। ठीक, तो यहाँ पे इसलिए फ्रिक्वेंसी म्यू इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई। ठीक, तो हेंस टाइम पीरियड कैपिटल टी इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वेव की, वो क्या है? वेव नंबर, उसको म्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर। इसकी जो यूनिट होती है पर मीटर, पर सेंटीमीटर, पर नैनोमीटर, पर एंगस्ट्रॉम, पर पिकोमीटर, दैट इज द यूनिट्स ऑफ वेव नंबर इज इक्वल टू पर यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है? वेव नंबर इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। ये क्वेश्चन दे रखा है, देख लीजिए, सोल्व किया हुआ है। इसमें क्या पूछा है क्वेश्चन में? वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इज 300 एंगस्ट्रॉम है, तो कैलकुलेट द फ्रिक्वेंसी ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड की जो फ्रिक्वेंसी होती है, कैलकुलेट द फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करना है, टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, और वेव नंबर कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमने क्या निकाला? फ्रिक्वेंसी। तो फ्रिक्वेंसी का जो फॉर्मूला आता है सी अपॉन लेमडा, इसमें जो वैल्यू रखेंगे, तो जब यहाँ पे क्या करेंगे? कैंसिल आउट करेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 1 × 10⁻15 हर्ट्ज आ जाएगा। और टाइम पीरियड का जो रेसिप्रोकल ऑफ फ्रिक्वेंसी, इसका इन्वर्स कर देंगे तो 10⁻15 सेकंड हो जाएगा। और वेव जो नंबर होता है रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, दैट इज इक्वल टू 1/, वेवलेंथ हमारा कितना दे रखा है? 300 एंगस्ट्रॉम, दैट इज, इसको हम क्या करेंगे? मीटर में जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 फिर ये जो होगा यहाँ पे एंगस्ट्रॉम 10⁻10 होती है, और यहाँ पे +3 पावर हो जाएगा, तो ये +3 और -10 डिवाइड करेंगे तो -7 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मीटर में करेंगे तो 1/3 × 10⁻7, और ये जो इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो जो हमारा डिवाइड होकर वैल्यू आएगा ये 0.33 × 10⁻7 आ जाएगा। इसी प्रकार वेव नंबर इज इक्वल टू 3.3 × 10⁻6 पर मीटर हो जाएगा।